Bismillahirrahmanirrahim. Today in this lecture of fundamental of data mining, we will discuss about the types, advantages and disadvantages of data mining. So let's get started. मैं पॉइंटर यूज़ कर लेता हूँ इसके लिए. Types of data mining. Data mining can be performed on following types of data. कुछ हम टाइप्स ऑफ डाटा की बात करेंगे जो हमने पहले भी देखी हुई हैं. उसके ऊपर हम डाटा माइनिंग को परफॉर्म कर सकते हैं. दैट विल बी कॉल्ड एज डाटा माइनिंग की टाइप्स. ये कोई ऐसी टाइप्स नहीं है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स इसकी टेक्निक्स हम पढ़ने लगे हैं, बल्कि हम ये देखने लगे हैं कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा पे डाटा माइनिंग को किस तरह से अप्लाई करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास रिलेशनल डाटाबेस. तो डाटा माइनिंग बेसिकली हमारे पास क्या होता है. डाटा माइनिंग इज़ अ टेक्निक कि जो हम डाटाबेस के ऊपर अप्लाई करते हैं और उससे नॉलेज एक्वायर्ड करते हैं, नॉलेज एक्सट्रैक्ट करते हैं, या ऐसा डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं जो हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है, जो हमारे मतलब का डाटा होता है. दैट विल बी कॉल्ड एज डाटा माइनिंग. और ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा में से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जब डाटा को. दैट विल बी कॉल्ड डाटा माइनिंग. तो सबसे पहला हमारे पास जो डेटाबेस है जिसके ऊपर डाटा माइनिंग को अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ रिलेशनल डेटाबेस. रिलेशनल डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डाटा सेट्स फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड बाय टेबल्स. जैसा कि हमें पता है कि रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशन का मतलब इज़ अ टेबल. तो टेबल के अंदर हमारे पास रोज़ एंड रिकॉर्ड्स एंड कॉलम्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइज किए गए होते हैं कि उनके अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकें टेबल्स के अंदर. और ये टेबल्स जो हैं वो डाटाबेस के अंदर स्टोर किए जाते हैं विदाउट हैविंग टू रिकॉग्नाइज द डाटाबेस टेबल. अब हम क्या करते हैं, डाटा को एक्सेस कर सकते हैं वेरियस वेज से, बजाय इसके कि हमें डाटाबेस टेबल का ही पता हो. हम कोई नाम सर्च करेंगे तो वो अगर किसी भी टेबल के अंदर रिलाई कर रहा है तो वो हमें सर्च आउट हो जाएगा या हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं. टेबल क्या करते हैं, कन्वे करते हैं, शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन को, कि जो फैसिलिटेट करता है सर्चेबिलिटी. जैसे मैंने अभी बताया कि नाम को सर्च करते हैं तो वो सर्चेबिलिटी को फैसिलिटेट करता है टू द यूज़र. रिपोर्ट हम जनरेट कर सकते हैं और डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा हो सकता है, वो ऑर्गेनाइज वे में उसे स्टोर कर सकते हैं. देन वी विल टॉक अबाउट डाटा वेयर हाउस. दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट टर्म फॉर इन डाटा माइनिंग. तो डाटा माइनिंग के अंदर हम डाटा वेयर हाउसेस के बारे में पहले सुना तो काफ़ी है, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगा. इसके ऊपर हमारा प्रॉपर एक लेक्चर, वीडियो लेक्चर एक आएगा डाटा वेयर हाउस के ऊपर. तो डाटा वेयर हाउस क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जहाँ पे डिफरेंट जगह से या एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वहाँ से डाटा कलेक्ट करके एक ही जगह पे स्टोर किया जाए. दैट विल बी कॉल्ड एज डाटा वेयर हाउस. that collects the data from various sources within the organization. डिफरेंट सोर्सेज जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे वहाँ से डाटा को कलेक्ट करता है. प्रोवाइड मीनिंगफुल बिजनेस इंसाइट्स. बिजनेस को किस तरीके से बढ़ाना है, प्रॉफिट उसमें लाना है, उसकी मीनिंगफुल जो इंसाइट्स हैं वो प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को. अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा कम्स फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस सच एज मार्केटिंग एंड फाइनेंस. डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और डिफरेंट सिटीज़ में हों अगर फ़र्ज़ करो, वहाँ वहाँ पर उनकी डाटाबेसेस मौजूद हैं. और ये सपोज करो एक सेंट्रलाइज डाटाबेस के तौर पे डाटा वेयर हाउस वर्क करता है कि जितना भी डाटा है सारा का सारा इसके पास आ जाएगा और वहाँ से आप बिजनेस इंसाइट्स या डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं डाटा वेयर हाउस के थ्रू. The extracted data is utilized for analytical purpose and helps in decision making for a business organization. इसके थ्रू हम बिजनेस जो है उसके लिए डिसीजन मेक कर सकते हैं. उसके बाद बात करेंगे डाटा रेपोजिटरीज. डाटा रेपोजिटरी इज़ सिमिलर टू फ़ोन रेपोजिटरी, फ़ोन बुक रेपोजिटरी, कि जहाँ पर हमारा सारा का सारा फ़ोन कॉन्टैक्ट्स का डाटा मौजूद होता है कि वहाँ से जाके हम एक बुक जो मिलती है वहाँ से देख सकते हैं कि सिटी में कौन सा फ़ोन नंबर है और घर के नंबर का. इस तरह से एक डाटा फ़ोन बुक रेपोजिटरी आती होती थी. तो हम देखते हैं डाटा रेपोजिटरी को. मैं आपको बताता हूँ, अगर तो आपको फ़ोन बुक रेपोजिटरी का बिल्कुल नहीं पता तो डाटा रेपोजिटरी का बता देता हूँ थोड़ा सा, कि जनरली रेफर्स टू द डेस्टिनेशन फॉर डाटा स्टोरेज.
डाटा स्टोरेज की डेस्टिनेशन को रेफर करेगा डाटा रेपोजिटरी. हाउएवर मैनी आईटी प्रोफेशनल्स यूटिलाइज द टर्म मोर क्लियरली टू रेफर स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेटअप विद इन एन आईटी स्ट्रक्चर. आईटी स्ट्रक्चर के अंदर एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेटअप होता है जहाँ पे डिफरेंट डेटाबेसिस स्टोरेज या डाटा स्टोरेजेस का एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया होता है कि कौन सा डाटा किस जगह पे मौजूद है या कौन से ग्रुप का डाटा किस जगह पे मौजूद है. इसकी एग्जांपल की अगर बात करें, अ ग्रुप ऑफ डेटाबेसेस a group of databases where an organization has kept various kind of information. एक ऐसा ग्रुप है databases का जहाँ पे organization अपने various kind of information store करती है. Then we will talk about ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेसेस. यहाँ से आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को मर्ज किया गया है. इट सपोर्ट्स क्लासेस. ये क्लासेस को भी सपोर्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को भी, और इनहेरिटेंस एटसेट्रा को सपोर्ट कर सकते हैं. वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इसका सबसे मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल डाटा मॉडल इज़ टू क्लोज द गैप बिटवीन द रिलेशनल डेटाबेस एंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल और रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में जो गैप है उसको क्लोज करने के लिए ये इंट्रोड्यूस करवाया गया. और मॉडल प्रैक्टिसेस फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज इन मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल C++, जावा, C# एंड सो ऑन. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रांजैक्शनल डेटाबेस. ट्रांजैक्शनल डेटाबेस रेफर करता है ऐसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को दैट हैज़ द पोटेंशियल, जिसके पास ऐसी ताकत है टू अनडू द डेटाबेस ट्रांजैक्शन, कि ऐसी ट्रांजैक्शन जो हम अब परफॉर्म्ड ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं हुई उसको हम अनडू कर सकते हैं ट्रांजैक्शनल डेटाबेस के अंदर. और ये एक DBMS है जिसके थ्रू हम अनडू कर सकते हैं. इवन थ्रू इट वाज अ यूनिक कैपेबिलिटी अ वेरी लॉन्ग वाइल बैक. ये कैपेबिलिटी पास्ट में बहुत यूनिक थी, लेकिन अब मोस्ट ऑफ द रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम सपोर्ट ट्रांजैक्शनल डेटाबेस एक्टिविटीज़. ऐसी एक्टिविटीज़ के अगर कोई ट्रांजैक्शन हमसे प्रोप्रिएट तरीके से परफॉर्म नहीं हुई तो उसको अनडू कर सकते हैं. और ये अब बहुत ज़्यादा रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर मौजूद है और वो इन्हें सपोर्ट करती हैं. तो ये हमारी थी कुछ टाइप्स जिनके अंदर हम डाटा माइनिंग को अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी डेटाबेस की टाइप्स जिनके अंदर डाटा माइनिंग को अप्लाई कर सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डाटा माइनिंग. The data mining technique enables organizations to obtain knowledge-based data. Knowledge-based data obtain कर सकती हैं organizations using data mining technique. सबसे पहला और सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है वो यही है कि नॉलेज बेस्ड डाटा ऑब्टेन कर सकती हैं. इससे पहले हम डाटा स्टोर कर रहे हैं डेटाबेसेस के अंदर, लेकिन उससे कोई नॉलेज नहीं एक्वायर कर रहे. डाटा को रिट्रीव कर रहे हैं, डाटा को स्टोर कर रहे हैं सिंपली, लेकिन डाटा से कोई ना कोई नॉलेज. अब वो नॉलेज किस तरीके का हो सकता है? सपोज करो कि एक ऑर्गेनाइजेशन सेल कर रही है, साबुन सेल कर रही है, तो वो साबुन जो सेल करती हैं उसके अंदर डिफरेंट वेरिएंट्स हैं. कोई गुलाब का है, कोई चंबेली का है, ऐसे कोई डिफरेंट फ्लेवर्स जैसे होते हैं. तो वो सेल कर रही है, लेकिन उनके पास डाटा स्टोर हो रहा है कि इतने वेरिएंट इस जो हमारे पास गुलाब के साबुन थे, जो गुलाब का जिसके अंदर सेंट था, वो इतने वेरिएंट सेल हो चुके हैं, इतने इतने आइटम सेल हो चुकी हैं, ज़्यादा सबसे ज़्यादा उसकी हुई हैं. लेकिन अगर डाटाबेस की बात करें तो डाटाबेस के अंदर तो सिंपली वो हम स्टोर कर देंगे, लेकिन और उसको रिट्रीव भी करेंगे, लेकिन वो हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा, कोई नॉलेज नहीं प्रोवाइड कर रहा कि अगर इसके ज़्यादा हो रहे हैं तो इसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा करनी चाहिए. तो ये चीज़ जो है कि अगर कोई चीज़ आइटम हमारे पास ज़्यादा सेल हो रही है तो उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होनी चाहिए. ये ऐसी नॉलेज जो है हम डाटा से ले सकते हैं थ्रू डाटा माइनिंग. डाटा माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन को अनेबल करती है कि वो मेक लिक्रेटिव, मतलब कि
मुनाफादार मॉडिफिकेशंस कर सकें उसके अंदर, जैसे जो चीज़ ज़्यादा सेल हो रही है उसको ज़्यादा प्रोड्यूस भी करें उसको इन ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन। कंपेयर्ड विद अदर स्टैटिस्टिकल डाटा एप्लीकेशंस ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं कि जो हमें बताती हैं कि हमने पूरे मंथ में क्या कमाया क्या लॉस किया। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, बिजनेस की बात करें, तो उसके अंदर सारी स्टैटिस्टिक्स उसकी हमें सामने रख देती है कि इसमें हमने क्या कमाया, आगे क्या करना है। मतलब सारा मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल डिसीजंस जो हैं वो उसके अंदर हम ले सकते हैं ऐसी एप्लीकेशंस के अंदर। अब उसकी जगह हम डाटा माइनिंग को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। डाटा माइनिंग हेल्प्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये हेल्प करती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम डिसीजन मेकिंग कर सकें। इट फैसिलिटेट्स द ऑटोमेटेड डिस्कवरी ऑफ हिडन पैटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो पैटर्न्स हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर आपको मैं पूरी बुक दूं और उसके अंदर से जो आप सिलेक्टेड चीज़ें आप याद करोगे वो इस बेस पे कि पिछले साल क्या क्वेश्चन आया था, 3 साल से क्या क्वेश्चन आ रहा है और चौथे साल में क्या क्वेश्चन आएगा, ये आप अपने दिमाग में एक पैटर्न बना लेते हो। तो जो हमारा डाटा है वो भी इस तरह का कोई ना कोई पैटर्न शो कर रहा होता है कि गर्मी के मौसम में ज़्यादा ठंडी चीज़ें सेल हुई हैं, सर्दी के मौसम में ज़्यादा गर्म चीज़ें सेल हुई हैं, तो ये एक पैटर्न बन जाता है। तो डाटा के थ्रू, डाटा माइनिंग टेक्निक्स के थ्रू ये पैटर्न भी डिस्कवर किया जाता है, हिडन पैटर्न जो होता है, एज वेल एज द प्रिडिक्शन ऑफ ट्रेंड्स एंड बिहेवियर्स, कि लोगों का क्या बिहेवियर टुवर्ड्स योर आइटम और ट्रेंड क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ें हम डाटा माइनिंग के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं और इससे हम अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है फॉर योर बिजनेस। इट कैन बी इंड्यूस्ड इन द न्यू सिस्टम। ये न्यू सिस्टम के अंदर भी लगा सकते हैं और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम हमारे पास चल रहा है उसके अंदर भी हम डाटा माइनिंग को अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ अ क्विक प्रोसेस दैट मेक इट ईजी फॉर न्यू यूजर्स टू एनालाइज एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा इन अ शॉर्ट टाइम के अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा को एनालाइज करना ज़्यादा इजी होगा न्यू यूज़र के लिए थ्रू डाटा माइनिंग। So these are the advantages. Now we will see the disadvantages of data mining क्या होंगे। There is probability that the organization may sell useful data of the customer to other organization for money। अब जितना भी एक यूज़र का डाटा किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास, डिसएडवांटेजेस डाटा माइनिंग का यही होगा कि जो भी डाटा है वो यही हो सकता है कि अगर कोई कंपनी वो डाटा स्टोर कर रही है अपने पास और उसको नॉलेज उसकी बेस पे कोई बना रही है और वो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को आपका डाटा सेल कर दे। एज पर द रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आई थी, अमेरिकन एक्सप्रेस ने सेल कर दिए थे क्रेडिट कार्ड परचेजेस ऑफ देयर कस्टमर्स टू अदर ऑर्गेनाइजेशन, कि जो उन्होंने क्रेडिट कार्ड परचेजेस की थी वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, जिन जिन कस्टमर्स ने क्रेडिट कार्ड परचेज किए थे उन्होंने दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को वो डाटा दे दिया था कि किस किस बंदे ने ये क्रेडिट कार्ड जो है परचेज़ किया है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि वो तो किसी भी तरीके से हो सकता है। खैर, मैनी डाटा माइनिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट। अब जितने भी इसके डाटा माइनिंग के एनालिटिक्स के सॉफ्टवेयर्स हैं उन्हें डिफ़िकल्ट है ऑपरेशन में, क्योंकि अभी ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है और इसके अंदर एनहांसमेंट बहुत ज़्यादा अभी होने वाली है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ न्यू आती है उसके बारे में वो ज़रा मुश्किल तरीके से ही वो उसको एनालाइज किया जाता है और उसके सॉफ्टवेयर्स मुश्किल होते हैं ज़रा चलाने, लेकिन जैसे जैसे वो आम होती जाती है उसके सॉफ्टवेयर्स और इन्हांस्ड होके आते हैं यूज़र्स के लिए, ताकि यूज़र जो हैं वो आसानी से उसे यूज़ कर सकें। Different data mining instruments operate in distinct ways due to the different algorithms used in their design। हर टूल के अंदर डिफरेंट एल्गोरिदम्स यूज़ किए गए होते हैं। देयर फॉर द सिलेक्शन ऑफ द राइट डाटा माइनिंग टूल इज़ वेरी चैलेंजिंग टास्क। अब आपने किस डाटाबेस डाटा माइनिंग टाइप के ऊपर कौन सा टूल, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। द डाटा माइनिंग टेक्निक आर नॉट प्रिसाइज so that it may lead to severe consequences in certain conditions। अब ये एक्यूरेट यकीनी तौर पर हर दफ़ा इसका जो आंसर है वो एक्यूरेट या एक परसेंटेज या एक स्टैंडर्ड आंसर नहीं आ सकता, इसीलिए ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस इसके अंदर आ सकते हैं आपको। तो ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ डाटा माइनिंग। सो दिस इज़ द लेक्चर फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट क्वाइट ईजी।
अल्लाह हाफिज़।